हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे एनआईओएस का क्लास 10th का साइकोलॉजी का चैप्टर 7 थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। थिंकिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक साइकोलॉजी का चैप्टर 7 है। सोचना और प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि परेशानी जो आती है उसमें हम कितना स्ट्रेस लेते हैं और उसको कैसे सॉल्व करते हैं। कि प्रॉब्लम में जब आता है इंसान तो प्रॉब्लम में आ कर के जो दिमाग में जो जगह घर कर लेती है उस क्रिएटिविटी को ख़त्म करके जो है उस प्रॉब्लम्स में दिमाग चला जाता है। तो प्रॉब्लम की एक ये प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम में जब इंसान किसी परेशानी में आता है, किसी दुविधा में आता है, तो सारी चीज़ें दिमाग से निकल के उस प्रॉब्लम से निकलने में लग जाती हैं। ये बड़ा मैटर है। इसलिए जो होता है, जो अच्छे वक्त में रहते हैं तो वो अच्छा काम कर पाते हैं। जो प्रॉब्लम में रहते हैं उनका जो है आउट परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक हो जाता है। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम को निकालने में रह जाते हैं। और प्रॉब्लम बहुत कुछ दे के भी जाती है, और प्रॉब्लम जब ज़्यादा हो जाती है तो वो एक नेगेटिविटी का भी रूप ले लेती है। तो ये इसमें चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर फर्दर एनआईओएस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके स्टडी के लिए, और क्वेरीज़ के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट हाउ यू हैव द एक्वायर्ड नॉलेज अबाउट ऑल दैट यू नो टुडे? कि आपके पास वो सब नॉलेज है? कि आपने कभी सोचा कि आपके पास सब वो नॉलेज है जो आजकल है? इट इज़ इंस्टेंटली कम टू योर माइंड दैट टीचर्स हैव थॉट यू about your parents and made you learn these things, or you read about all these things इन द बुक्स। कि टीचर ने आपने कहा कि ये सब चीज़ें पढ़िए, और जो आपने अपने पेरेंट्स से भी सीखी हैं, और सब समझिए इसको। इन ऑल दी सिचुएशन यू हैव टू लर्न द समथिंग टू बिल्ड योर नॉलेज। कि इन सब चीज़ों को सीखने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, अपना बिल्ड करने के लिए नॉलेज बेस। Thus, the process of the knowing or acquiring knowledge is called cognition। के नॉलेज को लेना और उसको प्राप्त करना एक जो होता है कॉग्निशन होता है। द प्रोसेस एक्वायर नॉलेज इज़ द फैसिलिटेटेड बाय द कॉग्निटिव प्रोसेस। कि ये जो है कॉग्निटिव प्रोसेस से ही हमारे अंदर आती है। सच एज अटेंशन, थिंकिंग, रिमेंबरिंग एंड रीजनिंग। कि इसमें अटेंशन, रीजनिंग, रिमेंबरिंग एंड थिंकिंग होती है। दिस कॉग्निटिव प्रोसेस आर वेरी मच स्पेसिफिक टू ह्यूमन बीइंग। के कॉग्निटिव नेचर जो होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है। एंड आर गाइडेड बाय कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड द प्रोपोजिशंस, रूल्स एंड द मेमोरीज। ये सब कॉन्सेप्ट फैक्ट्स होते हैं, प्रोपोजिशंस होती हैं, रूल्स होते हैं एंड मेमोरीज होती हैं। ऑल दिस कॉग्निटिव एक्टिविटी आर गवर्न बाय थिंकिंग। कि ये जो है सब जो है गवर्न होती हैं थिंकिंग के द्वारा, सोचने के द्वारा। हैंस इन द चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट इज़ थिंकिंग। के इसी में चैप्टर में हम समझेंगे कि व्हाट इज़ थिंकिंग, क्यों क्या होती है, सोचना क्या होता है। स्टेजेस ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टेजेस ऑफ द क्रिएटिविटी थिंकिंग एंड द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। कि प्रॉब्लम सॉल्विंग भी थिंकिंग में ही होती है, और स्टेज ऑफ द लर्निंग एंड द क्रिएटिविटी भी थिंकिंग में ही होती है, जो और प्रोसेस ऑफ द इन्वॉल्व इन मेकिंग डिसीजन मेकिंग भी थिंकिंग ही होती है। बहुत से लोगों से डिसीजन नहीं लिया जाता। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग होती है बेसिकली जो हम सोच रहे हैं। अगर सपोज दैट कि हम कोई चीज़ तो सोचेंगे नहीं। कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट जो है 10th के बाद में अपनी कोर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करता है कि उसको कॉमर्स में जाना है, आर्ट्स में जाना है, साइंस में जाना है, पीसीबी में जाना है, पीसीएम में जाना है। तो वो सोचेगा सबसे पहले कि मेरे लिए परफेक्ट लाइन या मेरे लिए इजी लाइन कौन सी है, परफेक्ट और इजी, क्या किसको मैं कवर कर सकता हूँ। अगर उसको डॉक्टर बनना है तो वो पीसीबी लेगा 11th में 12th में। पहले उसने सोचा, फिर एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद उसके लिए प्रिपरेशन करेगा। प्रिपरेशन करने के बाद उसके टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, एमबीबीएस करेगा। उसके बाद उसकी जो पीजी होती है, एमडी एमएस वो करेगा। तो ये
सब जो होते हैं थिंकिंग की देन है। अगर किसी को इंजीनियर बनना है तो उसमें भी थिंकिंग है कि उसको पीसीएम लेना पड़ेगा, पीसीएम लेने के बाद में उसको 12th में भी पीसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसको बीटेक के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, बीटेक में भी उसको फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि वो सिविल बनेगा, मैकेनिकल बनेगा, आर्किटेक्ट बनेगा या फिर कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा। जो भी उसकी थिंकिंग होगी उसी के अगेंस्ट उसकी क्रिएटिविटी को लर्न करना पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग को, और प्रॉब्लम सॉल्विंग इसमें एक अलग चैप्टर है। चलिए, थिंकिंग इज द परहैप्स एज द एस्पेक्ट ऑफ द मेंटल एक्टिविटी विच कंटिन्यू इवन व्हेन वी आर स्लीप। कि थिंकिंग जो है वो एक्टिविटी होती है जब हम सोते भी रहते हैं तब भी वो काम करती रहती है। कभी कभी क्या होता है कि जो ड्रीम्स होते हैं, वो जो ड्रीम्स आते हैं कुछ तो वो सुपर नेचुरल पावर की तरफ से आते हैं, कुछ जो होते हैं इंट्यूटिव होते हैं, कुछ जो होते हैं हमारी थिंकिंग से आते हैं कि हम जो थिंकिंग से करते हैं तो वो जो हम जो चीज़ें सोचते हैं, जिनके बारे में सोचते हैं, तो वो हमारे दिमाग में ख्वाब बन के आते हैं। एक सपोज़ एग्ज़ाम्पल कि ख्वाब का क्या कॉन्सेप्ट है। ख्वाब में हमें वही चीज़ दिखाई देगी जो हमने देखी होगी, जो हमने सोची होगी। हमें ख्वाब के अंदर कभी भी ये मंज़र नहीं दिखाई देगा कि ज़मीन के अंदर क्या होता है, कि जैसे कि ज़मीन के अंदर होते हैं मिट्टी है, मिट्टी के अंदर हमें पता नहीं क्या होता है, क्योंकि वो चीज़ हमने कभी देखी नहीं है, कभी गए नहीं हैं, तो हमें पता नहीं है। जैसे गहराई में 10-5 किलोमीटर अगर अंदर चले जाए ज़मीन के, तो हमें पता नहीं है कि वहाँ पे कितना सॉलिड रॉक्स है क्या नहीं है। या फिर अगर हमसे कोई ये पूछे कि हमने जो है कोई ऐसा प्लेनेट जो हम जिस पे हम गए नहीं, साइंटिस्ट बताते रहते हैं, तो वो चीज़ सिर्फ हमें जो साइंटिस्ट इमेज दिखाते हैं अपने टेलीस्कोप से लेकर के, वही चीज़ हमारे अंदर आती हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने देखी भी नहीं है, लेकिन वो कभी भी हमारे ख्वाब में नहीं आती। हमारे ख्वाब में बेसिकली सिर्फ वही ऑब्जेक्ट आते हैं जो हमने देखे हैं और सोचते हैं जिनके बारे में। तो ख्वाब जो नॉर्मली जो इसमें कहा जा रहा है, थिंकिंग जो है एक वो प्रोसेस है जो सोते हुए भी काम करता है। तो वो ख्वाब के अंदर को जो हमें सपनों में जो दिखाई देती है, तो वो वही चीज़ देखती है जिसे हमने देखना चाहते हैं या देखा हुआ है या जो हमें पता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द थिंकिंग एंड वॉट इज़ नॉट थिंकिंग इज़ जस्ट आवर अवेयरनेस अबाउट द पर्टिकुलर थिंकिंग और प्रोसेस। कि ये जो होता है हमारा एक अवेयरनेस के ऊपर ही थिंकिंग डिपेंड करती है। हैंस थिंकिंग इज़ ए कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस विच इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। थिंकिंग जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है जो मैनिपुलेट करती है इंफॉर्मेशन को। सच इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड थ्रू अवर द सेंसेस सच एज विजन, हियरिंग एंड द स्मेलिंग। के जो होते हैं हमारी थिंकिंग जो आती है विजन से आती है, हियरिंग से आती है, सुनने से आती है, स्मेलिंग से आती है, फ्रॉम एनवायरनमेंट जो हमारे पास हो रहा है, एज वेल एज द इंफॉर्मेशन विच आर स्टोर्ड इन आवर मेमोरी बिकॉज ऑफ आवर एनकाउंटर विद द मेनी इवेंट्स एंड द सिचुएशन इन द पास्ट। कि हमारे जो मेमोरी में स्टोर है कि वो सिचुएशन जो एनकाउंटर करती हैं हमें, वो जो हमारे पास्ट में हो चुकी हैं। थिंकिंग इज़ द कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। थिंकिंग एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है इन द सेंस दैट इट हेल्प अस टू न्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कि ये नया रिप्रेजेंटेशन भी करता है एक एनी ऑब्जेक्ट, इवन बाय ट्रांसफॉर्मिंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन। कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन होता है उसी से हम गैदर करते हैं कुछ बदलने की। इट इन्वॉल्व्स द नंबर ऑफ द मेंटल एक्टिविटी। इसमें बहुत सारी मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं सच एज द इन्फेरिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, रीजनिंग, इमेजनिंग, जजिंग एंड द प्रॉब्लम सॉल्विंग। के प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं, इसमें जजमेंट होता है कि आपके लिए क्या बेहतर है क्या बुरा है, इमेजिन होता है, सोचना होता है, रीजनिंग होती है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है। क्या है थिंकिंग, जैसे कि इसमें डिस्कस किया जा रहा है कि बहुत सारी पास्ट में की एक्टिविटी होती हैं जो हमारे दिमाग में जो है घर कर जाती हैं और हम उन्हें सोचते रहते हैं। कि वो क्या होती है कि वो हमें एक डिसीज़न भी देती हैं, थोड़ा कंफ्यूज भी करती हैं। तो ये सब जो है थिंकिंग का ही पार्ट है। सच एक्टिविटी टेक प्लेस इन आवर माइंड कैन बी इन्फर्ड बाई फ्रॉम आवर बिहेवियर। ये जो होती है हमारे बिहेवियर से ही आती हैं। थिंकिंग इज़ यूजुअली इंटिएटेड ए प्रॉब्लम एंड गोज थ्रू ए सीक्वेंस। कि थिंकिंग जो होती है एक प्रॉब्लम होती है जो एक सीक्वेंस से जाती है ऑफ स्टेप सच एज द जजिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग एंड inferring and reasoning and imagining and the
रिमेंबरिंग। These steps are often directed towards the solution of the problem, कि ये स्टेप्स होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। द एग्जाम्पल आर गिविंग ग्लो विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस इज़ द बेटर वे, कि एग्जाम्पल दिया गया है कि जो थिंकिंग को बेटर तरीके से समझे। In the order to reach the new school to time, suppose that you are trying to find out the shortest route from your home to your new school, कि आपके नए स्कूल को जाने के लिए आपने कोई स्कूल चेंज किया है तो उसके लिए आप शॉर्ट रास्ता ढूंढेंगे जाने के लिए। योर चॉइस विल बी गाइडेड बाई मेनी फैक्टर्स, कि आपकी चॉइस जो है बहुत सारे फैक्टर से होती है। सच एज द कंडीशन ऑफ द रोड, के रोड की क्या कंडीशन है, डेंसिटी ऑफ द ट्रैफिक ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम, के स्कूल टाइम में कितना ट्रैफिक है, सेफ्टी वाइल वॉकिंग ऑन द रोड एक्सेट्रा, कि हमारी जो सेफ्टी है वो कितनी है। फाइनली यू टेक द डिसीजन अबाउट द बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट रूट आफ्टर कंसिडरिंग दीज फैक्टर, आप जो है वही छोटा रास्ता पाएंगे, चूज़ करेंगे जो आपके स्कूल जाने के लिए आसान होगा। थस दिस सिंपल प्रॉब्लम लाइक दिस ऑल्सो एक्वायरिंग थिंकिंग, ये जो है हमारी सोच से ही आता है। दिस द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम इमर्ज आफ्टर द प्रोसेसिंग information that is available to us from the environment, our past experience. Thinking relies on the variety of the mental structure and the concept of the reasoning. We will briefly learn about these mental structure, कि हम जो है इन mental structure के बारे में पढ़ेंगे। Concept, जो concept होता है, reasoning होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट आर वन ऑफ द की ऑफ द एलिमेंट थिंकिंग, कॉन्सेप्ट जो होता है, जब कॉन्सेप्ट आता है हमारे दिमाग में थिंकिंग के लिए तो वो जो होता है की एलिमेंट होता है। कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्टिव आइडियाज़ एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज सोर एंड ब्रेव, द एब्स्ट्रैक्शन सच एज द एंगर एंड द फियर, रिलेशनशिप सच एज द स्मॉलर देन मोर इंटेलिजेंट। कॉन्सेप्ट आर द मेंटल स्ट्रक्चर विच allows us to organize knowledge in the systematic way. We cannot observe them from the directly, but we can infer the behavior. कि जो इसका जो कॉन्सेप्ट है, कि कॉन्सेप्ट होता है, सपोज़ कि किसी को जो है एक बिज़नेस स्टार्ट करना है, क्या बिज़नेस स्टार्ट करना है, बहुत सारे बिज़नेस हैं मार्केट में, तो गारमेंट्स का है, मेडिकल स्टोर है, सब्जी ग्रोसरी शॉप है, फ्रूट शॉप है, और शूज़ शॉप है, जनरल आइटम्स की शॉप होती हैं, और ग्रोसरी शॉप्स होती हैं, दाल के और चावल के होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, प्रोविजनल स्टोर होते हैं पान वगैरह के, और ये कंप्यूटर के सामान के आउटलेट होते हैं। तो हमें सबसे पहले तो यही चूज़ करना पड़ेगा, आइडिया लेना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हमें बेकरी खोलनी है, ऐसे बहुत सारे बिज़नेस हैं, कई सौ बिज़नेस हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हमें उसमें से कोई एक कॉन्सेप्ट आइडिया लेना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट उसमें नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी कि नॉलेज क्या है क्या नहीं है। फार्मास्यूटिकल की अगर हमें बिज़नेस करना तो उसी के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर उसको नॉलेज एक्वायर करने के बाद में उसमें अगेंस्ट जो है हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो ये सब जो होते हैं आइडियाज़ बेस्ड होते हैं। चलिए, as we as the human being have the capacity to abstract the essential characteristics of object, event and whatever we perceive, कि हम जो है इंसान हैं, कुछ जो है ऑब्जेक्ट लेते हैं, इवेंट लेते हैं, वॉट एवर वी परसीव, के जो हम देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी सी द पोटैटो वी कैटेगराइज इट इज़ वेजिटेबल, कि हम जब को पोटैटो देखते हैं तो हम उसको सब्ज़ी में गिनते हैं। When we see the towel we categorize into the cloth, कि जब हम टॉवल देखते हैं तो वो कैटेगराइज होता है क्लॉथ के अंदर। Whenever we encounter the new stimuli to tend the treat the remember of the familiar, to remember the category that take the some action towards it given it's in the same level। चलिए, यहाँ तक हमने किया इसमें इसको चैप्टर को। बाकी जो इसमें वीडियो होगी, रिमेनिंग पार्ट होगा, वो दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।